नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार गौतम और आज आपके लिए मैं जो कहानी लेकर आया हूँ, उसका शीर्षक है मैं फिर से गरीब हो गया। यह एक व्यंग्य भी है और एक सच्चाई भी है। दोस्तों, मैं आज फिर से गरीब हो गया और पता है इस बार मुझे गरीब किसने कर दिया? मेरे घर पर काम करने वाली काम वाली ने। किसी की काम वाली उसको गरीब कैसे कर सकती है? आप यही सोच रहे हैं ना? कर सकती नहीं दोस्तों, कर दिया है। दरअसल बात ऐसी है कि मैं ऐसी किसी भी चीज का स्वामी नहीं रहा जिसे संसार की दृष्टि में अमीरी का प्रतीक चिन्ह कहा जा सकता है। महंगे और नामचीन ब्रांडों के कपड़े, जूते, चश्मे मैं नहीं पहनता। पूरा जोर लगा दूं तो शायद एक आध ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल कर लूं, लेकिन जिस व्यक्ति का हृदय गरीब हो वह ऐसी हिम्मत कर ही नहीं सकता। कितनी ही बार हिम्मत करके मैं कुछ ब्रांड्स के शोरूम या मॉल में गया हूँ। वहां जो भी उत्पाद मुझे पसंद आए हैं, उनकी कीमत मेरी औकात से दोगुनी होती है। मैं सोचता हूँ कि इसी उपयोगिता की वस्तु आधी कीमत में मिल रही है, तो क्यों व्यर्थ में ज्यादा पैसे खर्च करने। और इस तरह मैं गरीब का गरीब रह जाता हूँ। पिछले वर्ष मेरे जन्मदिन पर मेरी पत्नी ने यह निश्चय किया कि वह मुझे अमीर बनाकर छोड़ेगी और उसने मुझे बिना बताए मेरे लिए एक आईफोन मंगा दिया। फोन देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। सरप्राइज्ड वाला आश्चर्यचकित नहीं, शॉक्ड वाला। अब पत्नी ने इतना बेहतरीन गिफ्ट दिया है, उस पर निराशा प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। तो मैं खुश हो गया। आईफोन वैसे तो मुझ जैसे गरीबों के उपयोग के लिए काफी मुश्किल यंत्र है। इसमें सारे फीचर्स एंड्रॉइड से जुदा थे। जो काम वहां एक ओर उंगली रखने से होता है, वह काम यहाँ दूसरी ओर उंगली रखने से होता है, इत्यादि इत्यादि। इसके ऐप भी अलग हैं। कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो तो एंड्रॉइड के लिए अलग ऐप, आईफोन के लिए अलग ऐप। इसका मतलब था मैं आम जनता से विशेष हो गया था। मुझे इस बात की थोड़ी खुशी भी हो रही थी और करने की पद्धति में परिवर्तन के कारण थोड़ी झुंझलाहट भी। लेकिन आज सुबह मेरी अमीरी का यह सारा भरम समाप्त हो गया और साथ ही कुछ और भरम भी समाप्त हो गए। हुआ यूं कि सुबह-सुबह हमारे घर में काम वाली आई। जो बालिका हमारे घर में झाड़ू पोछा करने आती है, उसके आने का समय सुबह का 7:30 का है। इस समय हम काफी अफरा-तफरी में होते हैं। मैं बच्चे को स्कूल भेजने की तैयारी, अपने ऑफिस जाने की तैयारी और धर्मपत्नी खाना बनाने की तैयारी में लगी रहती हैं। हमें फुर्सत भी नहीं होती कि हम 2 मिनट किसी से बात कर सकें। परंतु आज उस बालिका ने मुझे टोका, भैया आपसे एक मदद चाहिए। मैं चौंक गया। इस माह का वेतन तो मैं दे चुका था और अब कोई पैसे की आवश्यकता है या कोई अन्य आवश्यकता? मैंने पूछा क्या? उसने तुरंत ही अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कुछ दिनों से नोटिस तो किया था कि उसने एक नया फोन लिया है। इस फोन पर सुंदर सा खूबसूरत कवर भी लगा हुआ है, परंतु वह काम करने से पहले अपने फोन को टेबल पर एक जगह रख देती है और हमें भी फुर्सत नहीं कि उस फोन को ज्यादा देख सकें। तो हमें पता नहीं था कि यह फोन कौन सी ब्रांड का है। नया है, हम फोन के बारे में इतना ही जानते थे और ये भी कि पिंक कलर का कवर लगा हुआ है। अब यही नया फोन मेरे हाथों में था। उस फोन को देते हुए उसने कहा, भैया आप आईफोन यूज करते हो ना? अब इस प्रश्न का मुझे फोन देने से क्या संबंध है, मैं समझ नहीं पाया। भैया मेरे फोन में कोई गड़बड़ी आ गई है, उसने आगे कहा। मैं जो ऐप डाउनलोड कर रही हूँ, वह सही प्रकार से डाउनलोड नहीं हो रहा। जैसे ही डाउनलोड करने जाती हूँ, पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड डालती हूँ, तो रॉन्ग पासवर्ड दे रहा है। मैं उसे सुन रहा था और मेरी नज़र फ़ोन पर बनी हुई थी। मैं फ़ोन की सेटिंग्स में गया, फ़ोन का नाम चेक किया। फ़ोन आईफ़ोन का प्रो मैक्स वर्ज़न था। देखते ही मेरी अमीरी का भ्रम चकनाचूर हो गया।
फिर भी मैंने अपने आप को संभालते हुए उसकी पूरी बात सुनी। उससे पूछा, पासवर्ड याद है? उसने पासवर्ड लिख रखा था। दरअसल उसकी समस्या बस इतनी सी थी कि वह ऐप में डाउनलोडिंग के समय सही पासवर्ड नहीं डाल पा रही थी, या यूं कहूं कि उसे सही पासवर्ड डालना नहीं आता था। फिर भी उसके पास आईफोन था, प्रो मैक्स वर्जन, और मेरे पास साधारण। अब मुझे समझ में आ गया कि अमीरी पैसे से संबंधित नहीं है, यह मनोस्थिति से संबंधित है। आप ज्यादा पैसे कमाकर भी गरीब के गरीब रह सकते हैं, और कोई कम पैसे कमाकर भी अमीर हो सकता है। मेरी कामवाली अमीर थी और उसकी तुलना में मैं गरीब था। इसके साथ ही मेरा एक और भ्रम भी टूट गया। वह यह था कि लोग मजबूरी में झाड़ू पोछा का काम करते हैं। ऐसा नहीं है। लोग आईफोन प्रो मैक्स की किस्त जमा करने के लिए भी झाड़ू पोछा का काम कर सकते हैं। जो ऐप यह बालिका डाउनलोड कर रही थी, वह वीडियो एडिटिंग का ऐप था। उसके पास आईफोन प्रो मैक्स है। वह खूबसूरत दिखती है। बहुत ही जल्दी वह इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पर सेंसेशन बनकर छा जाए, बहुत असंभावित नहीं है। मैं यह सोच रहा हूं कि जल्दी से उसके साथ सेल्फी लेकर रख लूं, उसके साथ सेल्फी लेकर रख लूं, जिससे कि दिन जिससे कि कल के दिन अगर वह सेलिब्रिटी बन जाती है, तो मैं भी दुनिया को यह दिखा सकूं कि मैं किसी सेलिब्रिटी को जानता हूं। हाँ हाँ, पत्नी को भी सेल्फी में साथ रखूंगा। आपका क्या विचार है? ऐसी ही बेहतरीन, रोमांचक, मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मदद मिलेगी। मेरा मनोबल बढ़ेगा। मैं और बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा। नई कहानी, नई रचना के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।